वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सुषमा राणा और मेरे गांव का नाम है नैरा बस्टा, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और आज फिर से आ रखे हैं हम डलगदरा और यहाँ पे सासू माता के घर पे बैठे हुए हैं और ये देखिए चाय पी रहे हैं यहाँ पे। और ये हैं सबसे बुढ़ी सासू माता हमारी, ये हैं यहाँ पे चाय पी रहे हैं ये भी। और दोस्तों, जब भी गुड़ाई करके आते थे हम हमेशा यहीं पे चाय पीते थे। और नीचे जो मैंने कल बताया था आपको उस वाली वीडियो में, वहाँ तो उन सासू माता के घर पे भी जाते थे। वैसे तो सबके घर पे जाते हैं, पर ज़्यादा इन्हीं के घर पे पीते थे चाय जब भी गुड़ाई करके आते थे। तो दोस्तों, ये है मेरी जेठानी की लड़की और ये सब्सक्राइब करने के लिए बोली आप लोगों को। खुद तो इसने सब्सक्राइब किया नहीं और अब पूछ रही है मुझे कि आप अपना चैनल का नाम बताओ। तो दोस्तों, प्लीज़ जो मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर से बोला तुम्हारे वीडियो बनाना पूरी नाच खाना बाजार को मोदी बिचार दिउनु छ अपने खाना छमा तबे पुंगडा बांध दाना अब वापरी जमीन कखिनी जाने दि जल बलाई कखिनी जा ते सोड्या नाच खाना का बुढी नब्याला नसे बिमार बेसनी अरे लोग अच्छे हैं लगोना आम्ही मला आंबगारी उठे चालाने नि अब धान निकनी कुन निकनी खाल पड़ी छ न आप फोन सुन आप तो बांध भी रोल सरकार अब तो हुकुमला भोर देन तके लाखड़े देन बांध देन पछले लेना मुतन के हमन बता रहा हूं तुम्हारी चार तब तुम तो आधा जमा तो कम धान निकन कम तो का हुकुमला दाना के नि हम चकन कुमा तो एड़े बने ले तो ना मनी ना तो पानी लगे हां नहीं लगना तक तो जुबी जेते पर आज तक कोई छोड़ी नहीं तो सो पानी लगे जे कुछ ओ लो ते बालो जे बन जो दाल बोलते दाल ओने सो पता नहीं लगे सीधी छानी लगी। तो ये डांडा दिख रहा है जो ये कुमोला का डांडा है और यहाँ की बातें कर रहे हैं सासू माता कि जो यहाँ जाता है उस पे एड़ी अछरे लग जाती हैं तो दोस्तों, पहले वो यहीं जाते थे, जंगल लकड़ियों के लिए जाते थे वो इतनी दूर। ये है वहाँ का डांडा, यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है। तो यहीं से पहले वो घास लाते थे और यहीं से वो लकड़ियाँ लेके आते थे जब उनके सास ससुर थे। तो हमको बोले तुम लोग तो निकम्मे हो गए, तो करना भी क्या है अब। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूरी ये उतुरसू गांव है यहाँ पे और उतुरसू की सारी है यहाँ। ये देखिए यहाँ से नीचे और ये है पूरा डलगदरा। परसों दिखाई नहीं क्योंकि परसों अंधेरा हो रखा था और बारिश भी हो रही थी, तो इस वजह से नहीं दिखाई दिया। तो दोस्तों, ये है मरोड़ा गांव, यहाँ नीचे है। पहले हमारे खेत यहीं नीचे थे, इस मरोड़ा गांव के नीचे बहुत ज़्यादा दूर थे, पर हमने अब वो बेच दिए हैं। और ये यहाँ पे है कोटी गांव और ये तो पूरी बड़मा पट्टी दिख रही है। और सासू माता यहाँ से हमारे लिए फूल निकाल रही हैं और इनको ले जाएंगे हम घर। बहुत प्यारे प्यारे हो रखे हैं, छोटे छोटे। देखो तुम आया मुझे फूल चलिए से फूल ले जी हम आया थे आप फूल में यहाँ से बोला तो दोस्तों, सासू माता बोली हैं पहले के ज़माने में आड़ू और बेड़ू वो खाते थे और तिमला इस महीने तिमले पके होते थे उनको खाते थे और बीमारी भी नहीं थी पहले। अब तो बहुत ज़्यादा बीमारी हो रही है, सच में हो रही हैं बहुत ज़्यादा बीमारी, क्योंकि बाज़ार का वो सड़ा हुआ राशन खा रहे सारे, तो इस वजह से हो रही है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आप घर की ओर और टाइम हो चुका है 11:30
और बहुत देर हो गई है, अभी हमने उतनी दूर भी जाना है, तो चलते हैं। तो दोस्तों शाम का टाइम हो रहा है और अभी आ रखी हूँ मैं गौशाला में। और जब मैं डलगढ़ गई थी तो सासू माता ने वहाँ पे अपनी आप बीती सुनाई थी, क्योंकि पहले के ज़माने में कुछ भी खाने को नहीं था, बस वो बोले थे आड़ू बेड़ू खाते हैं। तो आड़ू तो आप लोगों को पता होगा, आड़ू तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते थे, पर बेड़ू तो अब लगभग समाप्त हो चुके हैं। बेड़ू के जो पेड़ हैं वो तो कहीं भी नहीं है, और यहाँ नेरा भी नहीं है और डलगदरा भी नहीं है। बेड़ू के पेड़ शायद पहले रहे होंगे, अब तो नहीं है कहीं भी। तो दोस्तों पहले के लोगों को मतलब खाना वाना ये नहीं था, आजकल के बच्चे खा खा के ही बिगड़ रहे हैं। और पहले के लोगों को तो दाल भात भी नसीब नहीं थी। और आपको दिखाती हूँ मैं ये मार्चू, हमारे यहाँ जो मंडुए में मार्चू बोया होता है उसको दिखाती हूँ मैं। पहले के लोग वो मार्चू खाया करते थे, उबालते थे और ऐसे ही खाते थे। तो दोस्तों ये हमारे यहाँ ये होता है मार्चू। और पहले लोग जब गुड़ाई करने जाते थे तो इसे उबाल कर खाते थे। और क्या करें, भूख तो बहुत बुरी होती है, आप लोगों को भी पता होगा कि जब भूख लगती है तो अगर एक रोटी भी मिल जाए तो ऐसा लगता है कि यही बहुत अच्छा है हमारे लिए खाना। तो ये देखिए दोस्तों, हमने बहुत सारा बो रखा है मार्च भी, शायद चौलाई कहते हैं इसको हिंदी में, मुझे तो पता भी नहीं क्या कहते हैं मार्च को। तो अगर आप लोगों को पता होगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि मार्च को क्या बोलते हैं हिंदी में। तो दोस्तों पहले के लोगों के बहुत बुरे दिन हुए दोस्तों। और जब वो खेत में जाते थे तो मेरी सासू माता भी बताती है कि खाने के लिए कुछ नहीं था, और दाल भात तो कहाँ से खानी थी। कभी झंगोरा खाना था, कभी कुछ झंगोरा उबाल के, कभी कुछ। तो पहले ऐसी स्थिति, पहले पैसा भी नहीं था। पहले पैसा भी नहीं था, तो इस वजह से तो दोस्तों पहले पैसा भी नहीं था, तो इस वजह से बहुत बुरे दिन हुए पहले के लोगों के। और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी, और जो आदमी लोग हैं ना वो घर से बाहर नहीं जाते थे, सिर्फ अपनी खेती करते थे, और उन्हीं में उसी खेती पे से जो भी नाज या कुछ होता था, धान गेहूँ वगैरह वगैरह, तो उसी को खाते थे। और बाज़ार से मोल नहीं लेते थे, लेना भी कहाँ से था, पैसा था ही नहीं तब उस ज़माने में। और दुकानें भी बहुत ज़्यादा दूर दूर थी, जैसे अगस्तवनी यहाँ से लगभग 25-30 किलोमीटर है, तो उतनी दूर कैसे जाना था। तो दोस्तों इसी वजह से पहले के ज़माने वालों के बुरे हाल हुए हैं। और हमारे मम्मी लोग भी हैं, उनके भी ऐसे ही हुए हैं दोस्तों। तो आप लोगों को पता है कि गरीबी होती है बहुत ज़्यादा बुरी। उस ज़माने में गरीबी बहुत ज़्यादा थी, अब तो लोगों के पास पैसे ही पैसे हो गए। और तो चलिए दोस्तों करती हूँ एक बार काम, और गौशाला आ रखी हूँ मैं अभी गोबर निकालने के लिए। तो ये देखिए, हट देखो मारने के लिए आ रहा है मेरे को। ये देखो आज मारन थे आवे मार बोल तो हम चल जाना। हाँ ये देखिए